नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर एक नए वीडियो के रूप में। आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे आप केवड़िया रेलवे स्टेशन, जो नवनिर्मित रेलवे स्टेशन अभी बन रहा है और शीघ्र ही यहाँ के लिए गाड़ियाँ चालू हो जाएगी और आप ट्रेन में बैठकर केवड़िया रेलवे स्टेशन जाके स्टेचू ऑफ यूनिटी देख पाएंगे। स्टेचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर, जो संसार की सबसे ऊंची मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की, उसको आप देख पाएंगे। दुनिया के नक्शे पर पहचान बन चुके गुजरात के केवड़िया स्थित स्टेचू ऑफ यूनिटी का नजारा आप यात्री ट्रेन में बैठे बैठे देख सकेंगे। इसके लिए अहमदाबाद से केवड़िया तक इंटरसिटी ट्रेन दौड़ाई जाएगी, जिसमें विशेष विस्टाडोम कोच लगेगा, जिसमें बैठे बैठे न सिर्फ यात्री खुला आसमान देख सकेंगे बल्कि चेयर कार भी घुमावदार होंगी। संभवतः इस माह केवड़िया तक ये ट्रेन दौड़ाई जा सकती है। एक अधिकारी ने बताया कि रेलवे ने विस्टाडोम टूरिस्ट कोचों का स्पीड ट्रायल कर लिया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल साहब ने इस कोच का वीडियो भी शेयर कर दिया है, जिसमें इस कोच की खासियतें बताई गई है। सैलानी बाहर का नजारा देख सकेंगे। जब ट्रेन पर्यटन स्थलों से गुजरेगी तो शीशे की छत और बड़ी खिड़कियों से बाहर का नजारा आसानी से देख सकेंगे और तस्वीरें भी ले सकेंगे। वहीं घुमावदार सीटों से वह सीट पर बैठे बैठे ही चारों तरफ के नजारे का लुत्फ उठा सकेंगे। आईसीएफ चेन्नई में बने हैं नए कोच विस्टाडोम कोच अत्याधुनिक है, जिसमें वाईफाई आधारित पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है। इन कोच में ज्यादातर शीशे का इस्तेमाल किया गया है। शीशों को क्षतिग्रस्त और एक्सरे से बचाने के लिए ग्लास शीट लगाए गए हैं। ये कोच चेन्नई स्थित इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री आईसीपीएफ तैयार में किए गए हैं। इन कोचों का ट्रायल भी हो चुका है। जिन ट्रेनों में ये कोच लगेंगे वे खास तौर पर टूरिज्म के लिए होगी। अहमदाबाद से केवड़िया के बीच दौड़ने वाली इंटरसिटी ट्रेन में भी एक विस्टाडोम कोच लगाया जाएगा। तो इस प्रकार ये शीघ्र ही केवड़िया स्टेशन चालू होने की उम्मीद है और ये चालू हो जाने के बाद में दिन में 2 मेमू ट्रेन वडोदरा से चलेगी प्रतापनगर से, और वडोदरा से 2 मेल एक्सप्रेस ट्रेन रोज केवड़िया तक जाएगी और वापस आएगी। ये जो नवनिर्मित स्टेशन बन रहा है, ये बहुत ही एक शानदार स्टेशन। इसमें वीवीवीआईपी के लिए भी वेटिंग हॉल बनाया जा रहा है। देश में पर्यटन के मानचित्र को विस्तार देने के साथ ही बढ़ावा देने के लिए बाबा विश्वनाथ दरबार को गुजरात में स्टेचू ऑफ यूनिटी से जोड़ने की तैयारी चल रही है। यह ट्रेन काशी से गुजरात के केवड़िया नर्मदा जिले को जोड़ेगी। वाराणसी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाबा विश्वनाथ दरबार को गुजरात में स्टेचू ऑफ यूनिटी से जोड़ने की तैयारी चल रही है। यह ट्रेन काशी से गुजरात के केवड़िया नर्मदा जिले को जोड़ेगी और यहां पे आप देखेंगे कि ट्रायल भी एक बार हो चुका है और रेलवे लाइन का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। ओएचई का काम भी पूरा हो चुका है, इसलिए तैयार हो जाइए। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनिटी व उससे जुड़े पर्यटन स्थलों को देखने की चाहत रखने वालों के लिए खुशखबरी है। यहां अब ट्रेन से भी पहुंचा जा सकेगा, क्योंकि इंडियन रेलवे ने ऐसी व्यवस्था कर दी है। रेलवे सूरत शहर से केवड़िया तक रेलवे लाइन बिछा रहा है। केवड़िया को देश के प्रमुख शहरों से रेल के माध्यम से सीधे जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है। साथ ही केवड़िया में वेस्टर्न रेलवे ने स्टेशन बनवा दिया है। यहां से वडोदरा तक 50 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछ गई है। चाणोद से डबोई के बीच लाइन का सीआरएस सर्वे भी कर दिया गया है। अधिकारियों की माने तो अप्रैल से पहले मुंबई केवड़िया ट्रेन चलाने की योजना है। योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से केवड़िया तक ट्रेन चलाई जाएगी। रीवा से भी केवड़िया तक ट्रेन दौड़ सकेगी। ट्रेनों के टाइम टेबल भी प्रसारित कर दिए गए हैं। देश का पहला ग्रीन बिल्डिंग स्टेशन बनेगा केवड़िया। वडोदरा के प्रतापनगर से केवड़िया तक मेमू ट्रेन भी चलाने की स्वीकृति रेलवे बोर्ड द्वारा दे दी गई है। मेमू ट्रेनें हर रोज दौड़ा करेंगी। स्टेचू ऑफ यूनिटी और केवड़िया के अन्य पर्यटक स्थलों तक पर्यटकों को पहुंचाने के लिए उपरोक्त ट्रेनें अगले वर्ष से दौड़ सकती है। अगले वर्ष मतलब अभी 2021 में मार्च से शायद दौड़ सकती है। यह उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में अहमदाबाद से भी केवड़िया तक ट्रेनें चलाई जाएगी। मौजूदा समय में वडोदरा से केवड़िया तक जो रेल पटरियां बिछाई जा रही है,
ये काम लगभग पूरा हो गया है। जब ट्रेनें चलेंगी तो सैलानी वडोदरा से सीधे ही केवड़िया स्टेशन पहुंच सकेंगे। अधिकारियों के मुताबिक केवड़िया रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। यह देश का पहला ग्रीन बिल्डिंग स्टेशन भी बनेगा। पर्यटकों के लिए खुली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन दिनों पर्यटकों के लिए खुली हुई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। दुनिया की सबसे ऊंची इस प्रतिमा को देखने के लिए टिकट बुकिंग ऑनलाइन की जा सकती है। सरदार पटेल ट्रस्ट द्वारा पर्यटन से जुड़ी व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही यहाँ के होटल और टेंट सिटी ऑपरेटर्स ने भी तैयारियां कर रखी है। इसकी देखरेख से लेकर पर्यटकों के लिए व्यवस्थाएं करने की जिम्मेवारी सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट की है। बता दें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सोमवार के दिन बंद रहती है। प्रतिमा खुलने का समय सुबह 9 बजे और बंद होने का समय शाम 5 बजे रखा गया है। इसलिए दोस्तों जल्दी कीजिए और आप भी घूमने के लिए तैयार हो जाइए ट्रेन में बैठकर। पटेल जी की प्रतिमा के कुछ ही दूर 100 से ज्यादा तरह फूल देखे जा सकते हैं। इसके अलावा मेमोरियल, म्यूजियम, ऑडियो विजुअल गैलरी, SOU साइट और सरदार सरोवर डैम आदि सभी निहारने के लिए वयस्कों को 350 + 30 बस शुल्क और 3 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को 200 + 30 बस शुल्क रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 3 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई टिकट नहीं लगता है। अभी कैसे पहुंच सकते हैं आप यहाँ? यह विशाल मूर्ति वडोदरा से लगभग 90 किलोमीटर, जबकि गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद से करीब 200 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगर मुंबई से आना चाहते हैं तो आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 48 और राज्य राजमार्ग 64 के जरिए 420 किलोमीटर लंबी सड़क यात्रा कर यहां पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप राज्य राजमार्ग 11 और 63 के जरिए भी इस स्थान पर पहुंच सकते हैं। यदि आप किसी बाहरी प्रदेश से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने जा रहे हैं तो पहले आपको अहमदाबाद या वडोदरा जाना होगा। इन दोनों शहरों तक ट्रेनें चलती है। अब तो सी प्लेन भी शुरू हो गया है। इससे पर्यटकों के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने जाने का एक और बहाना मिल गया है। आप सी प्लेन की सवारी कर सकते हैं और केवड़िया के नए पर्यटन उपक्रमों को भी देख सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया में सबसे ऊंची है, जिसकी ऊंचाई 597 फीट है। यह प्रतिमा 6.5 तीव्रता के भूकंप के झटके और 220 किलोमीटर की स्पीड के तूफान का भी सामना कर सकती है। साबरमती से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक उड़ेंगे सी प्लेन। सरकार की उड़ान से शुरू होगी यह सुविधा। सरदार पटेल की इस प्रतिमा के निर्माण में 85% तांबे का उपयोग किया गया था, जिसकी वजह से सैकड़ों साल तक इसमें जंग नहीं लग सकती। 2000 टन कांसे का भी उपयोग हुआ है। 12 किलोमीटर इलाके में बनाए गए तालाब से गिरी इसे बनवाने में 2 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगा था। 6500 टन स्ट्रक्चरल स्टील और 18,500 टन सरियों का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, ये 12 किलोमीटर इलाके में बनाए गए तालाब से गिरी हुई है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ 2.5 लाख में होंगे। अब शादी ब्याह गैलरी में एक साथ 200 लोग खड़े रह सकते हैं। इस प्रतिमा की गैलरी में खड़े होकर एक बार में 40 लोग सरदार सरोवर डैम, विंध्य पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। इसके भीतर जो 2 हाई स्पीड लिफ्ट लगाई गई है वे पर्यटकों को सरदार पटेल की मूर्ति के सीने के हिस्से में बनी व्यूइंग गैलरी तक ले जाती है। इस गैलरी में एक साथ 200 लोग खड़े रह सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने केवड़िया रेलवे स्टेशन के बारे में, रेल लाइन के बारे में तथा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में कुछ आपको बताने का प्रयत्न किया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा देखकर बताएं। और दोस्तों मैंने खबरी ऐप पर भी चैनल बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा। कृपया खबरी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मुझे फॉलो करें। वहाँ मैं वो बहुत अच्छे अच्छे ऑडियो जो यूट्यूब पे नहीं डालते हैं वो ऑडियो वहाँ खबरी ऐप पर डालता हूँ। तो कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।